अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरुकृपा, मोक्षमूलम गुरुकृपा। अनंतुपकारी पूज्य वरों के चरणों में कोटिशः वंदन। अनंतुपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री अनंत ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, हम बड़ी साधु वंदना के ऊपर विचार कर रहे हैं। 93 गाथाओं के ऊपर हमने विचार कर लिया है। अब 94वीं गाथा में कहते हैं, धन दंडन मुनिवर कृष्ण रायनानंद, शुद्ध विग्रह पाली टाल दियो भवफंद। धन दंडन मुनिवर कृष्ण रायनानंद, द्वारकाधिपति, अर्ध भरत खंड के अधिपति कृष्ण महाराज, जिन्हें सत्यभामा, रुक्मिणी आदि 16,000 पत्नियां थीं। उन 16,000 पत्नियों में भी एक दंडना नाम की जो रानी थी, जो दिखने में अत्यंत सौंदर्यवान, गुणवान, इस कारण से अन्य सभी रानियां उससे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करती थी। परंतु दंडना अत्यंत सौम्य प्रकृति वाली थी। कालांतर से उसे एक पुत्र रत्न प्राप्त होता है और उस पुत्र का नाम दंडन कुमार रखा जाता है। दंडन कुमार भी माता के समान ही अत्यंत गुणवान, रूपवान था और ऐसे सौंदर्यशाली पुत्र को प्राप्त करके माता पिता अत्यंत खुश रहते थे। जब योग्य उम्र उसकी हो जाती है तो कलाचार्य के पास में उन्हें पढ़ने के लिए भेजा जाता है। 72 कला में वे निपुण बन जाते हैं और बाद में एक बार अरिष्टनेमि भगवान विचरण करते करते द्वारका नगरी में पधारते हैं तो कृष्ण महाराज, प्रजा, दंडन मुनि, दंडन कुमार सभी भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। अरिष्टनेमि भगवान के वंदन, नमस्कार, दर्शन आदि करके भगवान की वाणी सुनते हैं और भगवान की वाणी सुन करके दंडन कुमार को वैराग्य प्राप्त हो जाता है। वो भगवान को कहते हैं कि आपकी वाणी सुन करके मुझे प्रवचित होने के भाव जग रहे हैं। तब अरिष्टनेमि भगवान ने कहा, जैसा सुख हो वैसा करो,
धर्म कार्य में विलंब मत करो। तब ढंढन कुमार ने अपने पिता श्री कृष्ण महाराज से संयम के लिए आज्ञा मांगी। श्री कृष्ण महाराज ने कहा, अभी तू छोटा है, बाद में देखा जाएगा दीक्षा का, पहले सांसारिक सुखों को भोग ले। परंतु ढंढन कुमार किसी प्रकार से मानने के लिए तैयार नहीं। तब कृष्ण महाराज ने संयम की सारी कठिनाइयां बताई। कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वे भी मना। कभी तो घी दूध की नदियां बहने लग जाती है, कभी मुट्ठी भर चने भी मिलना मुश्किल हो जाते हैं, और कभी उतना भी प्राप्त नहीं होता है। लोच करना, खुले पैर चलना। जंगल में पहले के जमाने में तो ना स्थानक थे, ना श्रावक श्राविकाएं, सब व्यवस्था करने वाले थे। जंगलों में ही रहना पड़ता था। किसी भी राजा के पौषशाला में या कोई भी उद्यान में संत रहते थे। तो सारी कठिनाइयां कृष्ण महाराज बताते हैं। परंतु मेरु तो डगे पण जेना मन ना डगे, भले ही मेरु पर्वत चलायमान हो जाए, लेकिन ढंढन कुमार विचलित नहीं होते हैं। तब कृष्ण महाराज उन्हें राजपाट आदि सौंप देते हैं कि ये सारा राज्य आपको चलाना है, लेकिन उस राज्य के प्रलोभन में भी वह नहीं पड़ते हैं और सभी संपत्ति को, सारे समृद्धि को, सभी को तिलांजलि दे करके वे दीक्षा लेना निश्चित कर लेते हैं। जब कृष्ण महाराज ने देखा कि ये अपने भावों में अटल है, तब उन्होंने बड़े महोत्सव के साथ में ढंढन कुमार की दीक्षा कर देते हैं। नेमिनाथ भगवान के चरणों में उन्हें समर्पित करते हुए कहते हैं, यह मेरा पुत्र मुझे अत्यंत इष्ट है, प्रिय है, परंतु उसे वैराग्य आ गया है, इसलिए मैं उसे आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। जब नेमिनाथ भगवान के चरणों में ढंढन मुनि पहुँच जाते हैं, ढंढन मुनि उनके सेवा में रहते हैं। उनकी सेवा, उनके स्वभाव की करुणता, मृदुता आदि के कारण ढंढन कुमार सभी के प्रिय पात्र बन जाते हैं। सभी संतों को वे बहुत ज़्यादा प्रिय लगते हैं, क्योंकि स्वभाव की शीतलता, मृदुता, सौम्यता जब होती है तो वह व्यक्ति सबको प्रिय लगता है। ढंढन मुनि भगवान के चरणों में शास्त्र अध्ययन आदि करते हैं और तपश्चर्या भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तेले के पारने के दिन वे गोचरी के लिए निकलते हैं। संपूर्ण द्वारका नगरी में घूम करके आ जाते हैं, परंतु किसी के भी घर में उन्हें प्रासुक आहार प्राप्त नहीं होता है। बहुत ज़्यादा पता नहीं कौन से जन्म का कर्म उदय में आया होगा, तेले के ऊपर चोला हो गया। फिर 5वें दिन गोचरी को निकले, फिर गोचरी नहीं मिली, पचोला हो गया। ऐसे 6, 7, 8 उपवास करते करते बहुत ज़्यादा दिनों तक उन्हें आहार पानी नहीं मिला। तब एक दिन उन्होंने अरिष्टनेमि भगवान के चरणों में वंदन नमस्कार करके पूछा, भगवान, यह कृष्ण महाराज की इतनी बड़ी द्वारका नगरी, जहाँ पर शून्य श्रावक श्राविका भी रहते हैं, जो अत्यंत धर्मनिष्ठ है, आप तीर्थंकर परमात्मा का मैं शिष्य और राजाधिराज कृष्ण महाराज का मैं पुत्र, नगरी भी इतनी बड़ी, परंतु अनेक दिनों से मैं भिक्षार्थ जाता हूँ, गोचरी लेने के लिए जाता हूँ, परंतु प्रासुक आहार पानी मुझे आज दिन तक प्राप्त नहीं हुआ, तो उसका क्या कारण है? तब अरिष्टनेमि भगवान कहते हैं कि हे ढंढन अनगार, यह न मिलने का कारण ये आपके पूर्व उपार्जित कर्म है। पूर्व भाव के अंदर आपके अंतराय कर्म का उदय, उसका इस समय में अत्यंत प्रबल उदय हो गया है और
मैं आपसे कहता हूँ कि जब तक आपके अंतराय कर्मों का क्षय नहीं होता है, तब तक आप अन्य मुनिराज जो भी आहार पानी लाते हैं, उस आहार पानी को आप ग्रहण करो। थोड़े दिन तो यह चल जाता है, परंतु बाद में ढंढन मुनि एक बार भगवान को पूछते हैं, भगवान ऐसे तो कैसे कर्म मैंने बांधे हैं कि जिसके कारण मुझे आहार पानी प्रासुक नहीं प्राप्त होता है। तब अरिष्टनेमि भगवान कहते हैं कि हे ढंढन, आज से 99,99,999 भवपूर्व आप मगध देश के विंध्याचल में हुंडक ग्राम में सौवीर नाम के पाराशर ब्राह्मण थे। और उस वक्त वहाँ के जो राजा है गिरिसेन, वे राजा, उनकी आपके ऊपर बड़ी कृपा दृष्टि थी। वे आपके ऊपर बड़ी कृपा रखते थे, आप उनके प्रिय पात्र थे। और इसी कारण से राज्य की जितनी भी भूमि थी, वह तमाम की तमाम भूमि कृषि में आयुक्त करके आपको नियुक्त किया गया। और राज्य के जो किसान थे, वे सब के हाथ में, यानी किसान का खेती करने का काम आपके पास में सौंपा गया। तुम्हारे जिम्मे ये काम था और आपके जिम्मे 500 हालिक यानी हल चलाने वाले किसान, जो आपके हाथ के नीचे 500 हालिकों को दिया गया और वह खेती का काम आपके ऊपर छोड़ा गया। आप अत्यंत कठोर प्रकृति के थे, किसानों से काम करवाते थे और भोजन का समय हो जाता था, भोजन की सामग्री आकर के सामने पड़ी रहती थी, बैलों का चारा भी आ जाता था। समय हो जाने के बाद वे भी बीच में काम करते करते बैल भी रुक जाते थे। किसान जो हल चलाने वाले हैं, वे भी खड़े हो जाते थे और आपसे छुट्टी मांगते थे कि बस अब भोजन की छुट्टी करा दो। तब आप उनकी एक भी नहीं मानते थे। ऊपर से सूरज का ताप उन कार्य करने वाले को बहुत ज़्यादा संतप्त करता था। भूख के मारे वे अत्यंत व्याकुल हो जाते थे। भूख और प्यास के कारण इतनी व्याकुलता उनकी बढ़ जाती थी, परंतु आप कहते थे बिल्कुल नहीं। ऐसे जोर से इतना तेज तर्रार आवाज करके कहते थे कि अब और एक बार एक चक्कर लगा दो, एक बार पुनः संपूर्ण खेती के अंदर हल चला दो। बेचारे वे गरीब किसान आपकी अवहेलना नहीं कर पाते थे, भूखे प्यासे और एक चक्कर खेती में लगाते थे और आप ऊपर से गर्व करते थे कि देखो मैंने थोड़े समय के अंदर कितना काम करवा दिया। राजा के प्रिय पात्र थे और प्रिय पात्र बनने के लिए दूसरे से समय से ज़्यादा काम करवा के लेते थे और ऊपर से उनको डांटते भी थे और खाने पीने की अंतराय देते थे। इस कारण से उस समय में आपके इतने निकाचित कर्म बन जाते गए। उस जन्म में तो आपको उसका फल नहीं भोगना पड़ा, लेकिन कभी न कभी कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। इन जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है, अपने पुण्य और पाप का फल सबको मिलता है। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म शुभ कर ले, लागे ना कुछ मोल खजाना पुण्य से भर ले। साधु सतिया बात यही हर बार करते हैं, अपने पुण्य और पाप
फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है। अपने पुण्य और पाप का फल सबको मिलता है। किए हुए कर्मों का फल तो भुगते बिना छुटकारा नहीं मिलता है और आपके ऐसे निकाचित कर्मों का बंद हो जाता है। आप कभी भी उन किसानों की दया नहीं खाते थे और दया पात्र वे किसान बेचारे गरीबी के मारे बहुत ज़्यादा ऐसे ही काम करते रहते थे। एक बार यानी जन्म मरण करते करते कुछ जन्म मरण बाकी रहे। उस समय में एक बार जब आप मनुष्य जन्म में आए तो उस वक्त आपको किसी मुनिराज का उपदेश लागू हो गया। आपने मुनिराज का उपदेश सुना और मुनिराज का उपदेश सुन करके आपको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई। सम्यक्त्व प्राप्त करके आपने प्रवज्ञा ग्रहण की यानी आपने दीक्षा ले ली और चारित्र तप की आराधना करने लगे। उस वक्त चारित्र तप की आराधना करने के बाद आपका आयुष्य पूर्ण होने पर जब आपने देखा कि आयुष्य पूर्ण होने की ओर है तब संलेखना संथारा आदि करके आप सौधर्म नाम के देवलोक में उत्पन्न होते हैं। वहाँ से अब यहाँ जो ढंढना कृष्ण महाराज की पत्नी है उसके कुक्षी से आपका संपन्न कुल में जन्म हो जाता है। जन्म तो संपन्न कुल पे हो जाता है परंतु आपको इच्छित भिक्षा प्राप्त नहीं होती है क्योंकि आपने जो कर्म बांधे थे उस कर्म का प्रबल उदय इस भव में हो गया है। यानी सौवीर नाम के पाराशर ब्राह्मण के भव में जो किसानों को ज़्यादा हल चलाने के लिए यानी 500 किसान और एक हल को 2-2 बैल यानी 1000 बैल ऐसे 1500 जीवों की अंतराय आपने ऐसी बांधी है उस कारण से आपको इच्छित वस्तु इच्छित भिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती है। जो कर्म बांधे हैं वो उदय में आए बिना नहीं रहते हैं। किस भव में बांधे हुए कर्म आज उदय में आए हैं और जो कर्म है उसको छुटकारा पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत भी करनी पड़ रही है। आप भिक्षा के लिए जाते हैं तो आपको भिक्षा भी प्राप्त नहीं हो पाती है। किन जन्मों के कर्म किए थे आज उदय में आए हैं। कष्टों का कुछ पार नहीं गए सिर पर वो मंडराए गए। डिगे ना मन मेरा समता से डिगे समता से ऐसी चिंतन शक्ति दो। समभाव से कष्ट सहु बस मुझ में ऐसी शक्ति दो। जिह्वा पर हो नाम तुम्हारा प्रभुवर ऐसी भक्ति दो। समभाव से कष्ट सहु बस मुझ में ऐसी भक्ति दो। ऐसी शक्ति और ऐसी भक्ति प्रभु मुझे दो कि मैंने जो कर्म बांधे हैं उन कर्मों को अब मैं छोड़ सकूं। वे भगवान के चरणों में वंदन नमस्कार करके कहते हैं, हे भगवान, आज दिन तक तो आपने कहा था कि दूसरे मुनिराज जो भी आहार पानी लाए उस आहार पानी को ग्रहण करना जब तक तेरे स्वयं के अंतराय कर्म न टूटे, परंतु मेरे कारण मैं दूसरे मुनिराजों को क्यों तकलीफ दूं। बस
आज से मैं अभिग्रह ग्रहण करना चाहता हूँ कि दूसरे मुनिराज ने जो आहार पानी लाया है वह भी मैं ग्रहण नहीं करूँगा। पर निमित्त से मुझे जो भी कुछ प्राप्त होगा वह मैं ग्रहण नहीं करूँगा। अपने लब्धि से जो भी मुझे प्राप्त होगा उसी को ही मैं ग्रहण करूँगा। बाकी यदि मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो मैं तप कर लूँगा। इस प्रकार तप करते करते ढंढन अंगार के 6 महीने व्यतीत हो जाते हैं। अस्थि पिंजर शेष रह जाता है। शरीर के रक्त मांस सारे सूख जाते हैं, परंतु वे अपने चिंतन में, अपने मनन में, अपने आत्मा में इतने तल्लीन रहते हैं, शरीर होते हुए भी वे शरीर का चिंतन नहीं करते हैं। देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगनी। देह होते हुए भी जिनकी दशा देहातीत है, देह से ऊपर उठी हुई है, ऐसे मुनिराज के चरणों में शत शत वंदन है। एक बार कृष्ण महाराज ने नेमिनाथ भगवान को पूछा, हे भगवान, आपके 18,000 संत हैं, उन 18,000 संतों में उत्कृष्ट तपस्वी, कठोर साधना करने वाले उग्र तपस्वी ऐसे कौन हैं? तब भगवान ने कहा, मेरे सभी संत आचार में सभी संपन्न हैं, सभी तप जब साधना आराधना में व्यस्त है, मस्त है, परंतु हे कृष्ण, आपका ही पुत्र जो ढंढन अनगार है, वह ढंढन अनगार अत्यंत ज्यादा तपस्वी है, उत्कृष्ट तपस्वी है, अलाभ परिसह और क्षुधा परिसह को जीतने वाला है। वह अलाभ और क्षुधा परिसह से क्षमता से सहन करता है, इतने दिनों से अनशन कर रहा है, फिर भी मन में जरा भी ग्लानि नहीं है। अतः ढंढन अनगार जो है वे श्रेष्ठ तपस्वी है। इस प्रकार से कृष्ण महाराज सुनते हैं, तब पूछते हैं कि वे कहाँ गए, उनके मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तब अरिष्टनेमि भगवान कहते हैं, वे भिक्षाचारी के लिए नगरी में गए हुए हैं। अब कृष्ण महाराज महल के रास्ते से जाने के लिए निकलते हैं। नेमिनाथ भगवान ने कहा था, आपको वे रास्ते में ही मिलेंगे। तुरंत रास्ते में नगरी में भिक्षार्थ घूमते हुए ढंढन अनगार मिल जाते हैं। कृष्ण महाराज ने नेमिनाथ भगवान के मुखारविंद से सुना था, उनके तपस्या की प्रशंसा सुनी थी। वे तुरंत हाथी से नीचे उतरते हैं, 3 बार वंदन नमस्कार करते हैं और ढंढन अनगार की प्रशंसा करते हैं। सच में आपने अपने जीवन को सार्थक कर दिया है। इस प्रकार वे बोलते हैं। जब वहाँ पर एक सेठ खड़े थे, वे श्रेष्ठी ने देखा कि अर्धखंड के अधिपति कृष्ण महाराज भी जिन्हें वंदन नमस्कार करते हैं, वे कितने उत्कृष्ट अनगार हो गए। उनके मन में विचार आता है कि ये मुझे मेरे घर में पधार जाए तो मैं इन्हें आहार पानी दूं, ऐसा सोचते हैं। तब तक तो ढंढन अनगार उन श्रेष्ठी के घर में पहुंच जाते हैं और श्रेष्ठी बड़े प्यार से, बड़े भाव से उन्हें लड्डू बहराते हैं, मोदक बहराते हैं। वे मोदक लेकर के वे सीधे नेमिनाथ भगवान के, अरिष्टनेमि भगवान के पास में पहुंचते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, आज मेरे कुछ लाभांतराय कर्म क्षीण हुए, ऐसा लगता है मेरे लब्धि का आहार मुझे आज प्राप्त हुआ है। तब भगवान कहते हैं, ढंढन, ये तेरी लब्धि का नहीं है, ये श्री कृष्ण महाराज ने आपको वंदन नमस्कार किया, उसके प्रभाव से प्रभावित होकर के उन श्रेष्ठी ने आपको मोदक बहराए हैं।
जरा भी ग्लानि प्राप्त न करते हुए, जरा भी राग न करते हुए अभी भी मेरे अंतराय कर्म शेष है, ऐसा आहार मुझे नहीं कल्पता है। इसलिए वह प्रासुक स्थान देख करके वे लड्डू को चूर चूर करके उसका परठाने का काम करते हैं। भूमि का प्रमाजन करके वे लड्डू परठ देते हैं और वह लाडू चूरते चूरते उनके सभी कर्मों का घनघाती कर्म भी चूर हो जाते हैं। शुक्ल ध्यान के उच्चतम श्रेणी के ऊपर वे पहुंच जाते हैं और घनघाती कर्मों का क्षय करके तीन लोक को प्रकाशित करने वाला ऐसे केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त हो जाते हैं। देव दुंदुभी बसती है, वे समूह शरण में पहुंच जाते हैं और जो केवली की परिषद थी वहां पर जाकर के विराजमान होते हैं। अनेक वर्षों तक तो केवली पैरा में रह करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। बोलो ढंढन अनगार की जय। आज के प्रश्न, ढंढन कुमार के पिता का नाम क्या था? पहला प्रश्न है, ढंढन कुमार के पिता का नाम क्या था या पिता कौन थे? दूसरा प्रश्न है, ढंढन मुनि ने कौन से भव में अंतराय कर्म बांधा था? ढंढन मुनि ने कौन से भव में अंतराय कर्म बांधा था? वह भव का नाम लिखना है। उस भव में वो क्या थे उसका नाम और वो सब लिखना आपको। तीसरा प्रश्न है, नेमिनाथ भगवान के कितने साधु थे? नेमिनाथ भगवान के कितने साधु थे? यह तीसरा प्रश्न है। रोजाना की तरह आपको नोटबुक में लिख लेना है और प्रवचन सुनकर उसके जवाब खोजकर भी प्रश्न के आगे लिख लेने हैं। आज के सामूहिक पचकान, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो दिन भर में 11 नवकार मंत्र कभी भी गिन लेना। और आज समोसा नहीं खाना, आलू से बना हुआ समोसा नहीं खाना। यह बड़े महाराज साहब भी आपको पचकान कराएंगे। उसके बाद मंगल पाठ। भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र दिन भर में कभी भी गिन लेना। आज आलू के समोसे नहीं खाना। धारणा प्रमाणे उपयोग से पचकान ओ श्रे। गुरुदेव गुरुनी जी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्म मंगलम। चतारी लोगुत्तमा, अरियंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्म लोगुत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरियंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना, सकल कार्य सिद्ध करना। और शरणों को जो भवित प्राणी याद रहे तो अक्षय अविचल पर बोल। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।